हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में, धनतेरस के बारे में, झाड़ू का पूजन कैसे करते हैं और धनतेरस वाले दिन पूजन कैसे करते हैं। हर चीज़ बताऊंगी आपको, लेकिन साथ ही हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहें। तो धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे घर से दरिद्रता, आलस और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हुए इसे आदर पूर्वक पूजा जाता है, जिससे पूरे वर्ष भर घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। धनतेरस के दिन नए झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन नई झाड़ू खरीदने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के साथ ही कुछ बातों का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है और धनतेरस में झाड़ू की पूजा भी नियम विधि पूर्वक करना चाहिए और ताकि पूजा का सही फल हमें प्राप्त हो सके। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उसे एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। लेकिन झाड़ू किस प्रकार की होनी चाहिए, पहले यह भी जान लीजिए। तो धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू सींकों वाली या फिर फूल झाड़ू होनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू ना हो। तो धनतेरस पर खरीदनी है आपको ये वाली झाड़ू, प्लास्टिक वाली ना हो। ये इस तरह की आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए और ना ही उसका पूजन किया जाता है फिर यदि प्लास्टिक वाली हो तो। नई झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन शाम को पूजा करते समय आप धनतेरस की मुख्य पूजा प्रदोष काल में कर सकते हैं। उस समय किया जाता है इसका झाड़ू का पूजन और झाड़ू को एक साफ जगह पर स्थापित करें। फिर नई झाड़ू पर आप गंगा जल छिड़क करके हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करके साथ ही पुष्प अर्पित करें। धूप दीप झाड़ू के पास में जलाएं और फिर नई झाड़ू के सिरे पर मतलब हैंडल होता है जहाँ, उस पर आप सफ़ेद रंग का धागा बांधें। 3 बार सफ़ेद रंग का धागा लपेट करके उस पर आप 3 बार ही आपको गांठ लगानी चाहिए। झाड़ू की पूजा करते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना चाहिए। जब आप नई झाड़ू की पूजन कर रहे होंगे तो उस समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार पूजा करते समय आप मन में माता लक्ष्मी को याद करें और माता लक्ष्मी अपने घर में सभी, आपके घर में जो भी दरिद्रता है, जितनी भी नेगेटिविटी है और उसके अलावा जो भी आलस्य है, आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप आवेदन करें माँ लक्ष्मी से और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि यह दिवाली और धनतेरस आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ ही धन का वैभव रहे, धन का भंडार भरा रहे। नई झाड़ू की पूजा करने के बाद बहुत से काफ़ी सारे लोगों को अगले दिन दिवाली को इसी नई झाड़ू से पूजा करते देखा होगा आपने और करते हैं। तो कुछ लोग इस नई झाड़ू का प्रयोग दिवाली के अगले दिन से ही, मतलब दिवाली का विसर्जन, मतलब दिवाली हुई और दूसरे दिन झाड़ू का विसर्जन करके उसी समय से इसका प्रयोग करने लगते हैं। आप भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार नई झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाना भूल गए हैं, तो पूजा नहीं कर पाए हैं, तो फिर भी आप दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीद कर उसका पूजन कर सकते हैं। केवल नई झाड़ू की ही पूजा की जाती है। पुरानी झाड़ू का पूजन दिन में नहीं किया, मतलब पुरानी झाड़ू का पूजन नहीं किया जाता है, इस दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो पुरानी झाड़ू इस्तेमाल करते करते गंदी हो जाती है और दूसरी बात कि इसमें काफ़ी सारे रोगाणु, विषैले जीवाणु, रोगाणु, बहुत से कीटाणु लगे हुए होते हैं। इसलिए आप नई झाड़ू का ही पूजन करें। और वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित होती है और काला धागा शनि ग्रह से संबंधित होता है। इसलिए जो पुरानी झाड़ू है उसका अब आप उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको आप अलग कर दीजिए। जब इसका आप विसर्जन कर रहे हो तो उससे पहले हैंडल पर, वहाँ जहाँ आपने धागा बांधा है, उस झाड़ू जहाँ से झाड़ू पकड़ते हैं उस जगह पर काले रंग का धागा जरूर बांध करके फिर विसर्जन करें। ऐसा करने से शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मकता जो अपनी पॉजिटिविटी में प्रवेश नहीं कर पाती है। नई झाड़ू होती है वह खास कर फूल झाड़ू बनी हो, मतलब फूल झाड़ू होनी चाहिए या फिर वो आपने देखी होगी खजूर की झाड़ू होनी चाहिए। खजूर से बनने वाली किसी भी अपवित्र वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता इस दिन। ऐसी अपवित्र जगहों पर उसको ना रखें। इसलिए धनतेरस या दिवाली के दिन झाड़ू का गुप्त रूप से दान भी किया जाता है और दान इस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपको झाड़ू का गुप्त रूप से दान करते हुए ना देखे। गुप्त रूप से दान करने के लिए आप धनतेरस से
दिवाली के 2 दिन नई झाड़ू खरीद कर लाएं। 2-3 दिन पहले 2 झाड़ू 3 झाड़ू जितनी भी लाएं, आपको ले आना हो लाएं। और ध्यान रखिएगा सींग वाली या फिर फूल झाड़ू ही होनी चाहिए। अगर झाड़ू के हैंडल पर जूट से बनी हुई रस्सी यानी कि सुतली बंधी हुई हो तो और भी ज़्यादा शुभ रहता है। प्लास्टिक की डोरी या प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू खरीदने से यहाँ तक हो सके, जितना हो सके आपको बचना चाहिए। अगर ऐसी झाड़ू ना मिले तो आप प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू खरीद सकते हैं। गुप्त रूप से जब आप दान करते हैं तो आप आसपास के किसी भी मंदिर में सुबह अंधेरे में मतलब सुबह से अंधेरे में जाइएगा और धनतेरस के अगले दिन मतलब जिस दिन यानी धनतेरस के अगले दिन अंधेरे में या फिर समय जब भी आपको समय मिले तो मंदिर में बाहरी लोगों को प्रवेश होता है, जहाँ पर जाते हैं हम प्रांगण में मंदिर के, उस समय आप कम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हों उस समय अपने द्वारा दी गई झाड़ू 2 झाड़ुओं को 1 से 2 झाड़ुओं को जोड़ा दीजिएगा। 2 झाड़ुओं को पूजन करके स्वयं के प्रयोग के लिए ले आएँ। दूसरी झाड़ू का पूजन करने के बाद आप उसे मंदिर में ही रख कर आ जाएं। नई झाड़ू को आप किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं। ऐसा ही चुनिए समय कि आपको झाड़ू रखते हुए कोई भी व्यक्ति ना देख पाए, है ना। हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही झाड़ू को छूना चाहिए और उसकी पूजा ना हो जाए जब तक झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहां पर कोई की भी दृष्टि ना जा सके। और वैसे भी झाड़ू को 12 महीने हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी दृष्टि ना जा सके, कि कहीं भी कोई भी आया और कोई भी देख रहा है, कोई बाहरी आदमी भी देख रहा है, कहीं से कोई भी आया तो झाड़ू में कहते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा गुप्त और छुपा करके ही रखना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल के आसपास, कटीले पौधों के आसपास या घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखी जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी की मतलब लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत और आर्थिक तंगी ऐसे लोगों के यहाँ बनी ही रहती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा रखना नहीं चाहिए। खड़ा नहीं रखेंगे झाड़ू को, आप सीधा रखें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग जानबूझकर यदि आपसे धनतेरस से लेकर दिवाली या इन 5 दिनों में आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू मंगाते हैं अपने काम में लाने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है, धन वैभव और ऐश्वर्य भी जा सकता है। इसलिए इन 5 दिवसीय त्यौहार में किसी की झाड़ू न लें और ना ही अपनी झाड़ू किसी को भी दें, चाहे वो कोई भी हो। यह थी आज की जानकारी। अब बात करते हैं हम दिवाली के बारे में कि कुबेर की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, है ना। तो धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस को हम धन त्रयोदशी कहते हैं और पृथ्वी लोक की समस्त धन संपदा के एकमात्र वे ही अध्यक्ष हैं। कौन है उनके अध्यक्ष? वे ही हैं कुबेर। कुबेर देवता भगवान शिव के परम प्रिय सेवक भी रहे हैं और इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान भी है। अन्य सभी मंत्रों से विभिन्न कुबेर मंत्र को दक्षिण की ओर, मतलब कुबेर जो मंत्र करते हैं आप या कुबेर हैं जो आपके यहाँ प्रतिमा, उनको दक्षिण की ओर मुख करके सिद्ध करने की परंपरा है। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि के साथ ही धन का भंडार भरा रहे, किसी प्रकार कोई भी धन की कमी ना रहे और आमदनी के नए नए आपके यहाँ स्रोत बने रहें और खूब धन की बरकत हो। आज इस वीडियो में आप कुबेर देवता की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। कुबेर देवता की पूजा करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है उसके बारे में आप जान लीजिए। कुबेर देवता को बिठाने के लिए, स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, जल, कलश, पंचामृत, रोली मोली, चंदन, हल्दी, साबुत धनिया, कमलगट्टा, दूबा, गंगाजल, सिंदूर, लाल पुष्प और माला, इत्र, मिठाई और धनिया होती है ना जो खड़ी धनिया, वो धनिया, सुपारी, लौंग, इलायची, पानी वाला नारियल, फल, पंचमेवा, घी, दीपक और धूप। कुबेर देवता को जो सामग्री है वह आप किसी भी किराने के स्टोर से आप ले आ सकते हैं, पंसारे की दुकान से नहीं तो ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि आपके पास कुबेर देवता का फोटो या तस्वीर नहीं है, चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप कुबेर यंत्र को भी पूज सकते हैं। कुबेर पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प करने से पहले हाथों में पुष्प और अक्षत लें। संकल्प में आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस वर्ष उस
उस स्थिति का, उस समय का, उस जगह का, अपने नाम को, अपने गोत्र को अपनी इच्छा अनुसार बोलें। अब हाथों में लिए गए संकल्प को जल पर ज़मीन पर छोड़ दें, मतलब जल लेकर के ज़मीन पर छोड़ दें। अब आप सबसे पहले अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और आसपास की उंगलियों से, जिस तरह से हम हवन करते हैं, हम हवन की सामग्री छोड़ते हैं ना स्वाहा करके, बीच की 2 उंगलियों से, उसी तरह से उंगलियों से आप इस प्रकार बोलते हुए अपने ऊपर की ओर जो पूजन सामग्री है उस पर जल छिड़कें, ताकि सभी शुद्ध हो सकें। जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं, कई लोगों के हाथ से स्पर्श होती हैं, तो उनको आप शुद्ध करें, जल का छिड़काव करें। और हो सके तो ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वा अर्थो पीवा या स्मत् पुंडरीकाक्ष सह ब्रह्म मारते जी की मूर्ति स्थापित करें। आपको इस तरह से उनकी ब्रह्मदेव जी की इनका जो आपको मंत्र बोलना है और मूर्ति आपको स्थापित करनी है कुबेर देव की, या मंत्र है या यंत्र है, जो भी है ना। और ये ना हो तो कुबेर यंत्र भी आप तिजोड़ी में जो रखा हुआ है, तिजोड़ी भी, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब श्रद्धा भक्ति के साथ आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चौकी पर घी का होता है, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रोली, अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। धूप बत्ती दिखाएं और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश का धूप, दीप, रोली, मौली, अक्षत, पुष्प से पूजन करें और आप कुबेर देवता का ध्यान करें और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस प्रकार कुबेर देवता का आह्वान करें। कहें, हे देव, हे सुरेश्वर, मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ, आप कृपया कर यहाँ पधारिए और हम सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। हमारे भंडार की वृद्धि करें आप और हम सबकी रक्षा करें। श्री कुबेर देव का आह्वान करती हूँ या करता हूँ। इनका आह्वान करने के साथ ही अब कुबेर देवता के लिए आसन आप देंगे, उनके लिए आसन पर पधरवाएं, मतलब आसन को दें और इस प्रकार से कहें कि हाथ में 5 पुष्प अंजलि से लेकर के इस प्रकार कहें कि अगर आप तिजोड़ी या हमारे धन के स्थान के निकट मतलब पूजा कर रहे हैं, यदि आप तो जो पुष्प वह आप तिजोड़ी के बक्से में रख सकते हैं या अलमारी में रख सकते हैं। तो आप चौकी पर पूजा कर रहे हो तो कुबेर देवता की जो तस्वीर है, प्रतिमा है या यंत्र है, उन पर आप यह पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से कहें, देवताओं के ईश्वर विविध प्रकार के रत्न से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। हे कुबेर देवता, हे कुबेर देव, मैं आपके आसन के लिए यह 5 पुष्प अर्पित करता हूँ या करती हूँ। वहाँ 5 पुष्प चढ़ाना है आपको। कुबेर देवता का ध्यान इस प्रकार करें कि मानव स्वरूप विमान पर विराजमान श्रेष्ठ गरुण के समान सभी निधियों के स्वामी भगवान शिव के मित्र मुकुट आदि से शोभित और हाथों में वर मुद्रा की गदा धारण करने वाले भव्य श्री कुबेर की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। अब ध्यान करें और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आप नव उपचार पूजन करें। इसके लिए आप चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान श्री कुबेर जी का इस मंत्रों से पूजन करें। यह मंत्र है ओम श्री कुबेराय नमः। ये आपको मंत्र जाप जरूर करना है। ओम श्री कुबेराय नमः। पादोपादम सर्वयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। शीर्षि अर्घम सर्वयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। गदा शतत सर्वप्यामि। ओम श्री कुबेराय नमः। पुष्पम सर्वरोपयामि। ओम श्री कुबेराय नमः है। इस तरह का मंत्र है। और ओम श्री कुबेराय नमः। धूपम ग्राम याम योम श्री कुबेराय नमः। दीपम सर्वयाम ओम श्री कुबेराय नमः। नैवेद्य सर्वयामि ओम श्री कुबेराय नमः। आचमन सर्वयामि ओम श्री कुबेराय नमः। तांबूल सर्वयामि। इस प्रकार पूजा करने के बाद बाएं हाथ से गंध, अक्षत, फूल लेकर दाहिने हाथ पर इस द्वार पर इस प्रकार पढ़ते हुए तिजोड़ी या बक्से में जो भी जहाँ भी आप रखते हैं धन का स्थान, दक्षिण दिशा यदि है, दक्षिण आदि दिशा को छोड़ करके कुबेर यंत्र पर ये चीज़ें आप छोड़ें, पुष्प वगैरह। और ओम श्री कुबेराय नमः। अनेन पूजन श्री धनादेश कुबेर प्रियतम नमो नमः अर्थात कुबेर
को नमस्कार है। इस तरह से आपको पूजन करना है। इस तरह से कुबेर देव को प्रसन्न करें, उन्हें सबका बारंबार नमस्कार करें और पूजा के अंत में आप कुबेर देवता को साबुत धनिया, फल, मिठाई, भोग, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती करें। इन सब चीज़ों को चढ़ाकर प्रार्थना करें अपनी भूल चूक की, और प्रार्थना करते हुए पूजा में प्रयोग की गई हल्दी की धनिया या कमलगट्टा, दूर्वा आदि को कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखना चाहिए। इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं पितृेश्वराय नमः। इस तरह से पूजा करने के बाद आप अंत में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा में की गई गलतियों की क्षमा मांगे और अच्छे से पूजा करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद बढ़िया से कुबेर देवता की पूजा करने के बाद जो भी फलों की मिठाइयाँ या भोग आपने भगवान को अर्पित किया उसे प्रसाद रूप में बांटकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग किए गए अक्षत, पुष्प आदि को विसर्जन करें या फिर चिड़ियों को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुबेर देव की पूजा करेंगे। ठीक है, ये है आपके लिए मैंने जानकारी दी है कब, धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा करने के समय। ठीक है, अब बात करते हैं धनतेरस दिवाली पर कौन सी चीज़ें खरीदते ही आप कंगाल हो जाएंगे, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। तो चलो अब इस बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो धनतेरस का महापर्व धनतेरस का महापर्व है जो जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व इस साल 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। और मान्यता है कि इस दिन जो लोग बर्तन या सोना चांदी खरीदते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, उनका घर साल भर धन दौलत से भरा रहता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा साल भर उन पर हमेशा रहती है और उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करना अपशगुन होता है। और जो परिवार में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से आपको धनतेरस या दिवाली के दिन हर इंसान को बचना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं कि कहीं आप भूल से कहीं ये सब चीज़ें खरीद तो नहीं लेंगे, या खरीद तो नहीं रहे, या मन तो नहीं बना लिया, या गलती से तो नहीं खरीद ली। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखिएगा। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की कोई भी वस्तु खरीदने के लिए मना किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि कांच का संबंध राहु केतु से होता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन कांच के बर्तन, कांच की कोई भी मूर्ति या तस्वीर वगैरह लेकर आते हैं तो आप राहु ग्रह को अपने घर में आने का न्योता दे रहे हो। देखो, मैंने आपको कितनी सारी वीडियो में पहले भी बताया कि आपको कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी। मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है कि आपको कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी। ये वीडियो अलग से बनाने का स्पेशल यही था कि आप इनमें से कोई भी वीडियो देखें तो आप इन गलतियों से बच सकें। अच्छा, जिसके चलते आपके परिवार में मुश्किलों का दौर भी आ सकता है, मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। धनतेरस के दिन नुकीली या धारदार चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि चाकू, सुई, पिन, कैंची या कोई भी अन्य धारदार वस्तु धनतेरस के दिन भूल कर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप धनतेरस एक दिन पहले या बाद में ऐसी वस्तुएं खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा आपको घर में नहीं करना चाहिए। ये करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी साथ में आप लेकर के आ जाते हैं और फिर परिवार में गरीबी, परिवार में के सदस्यों के बीच में आपसी कलह, मनमुटाव, है ना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अगली चीज़ है लोहे को खरीदना। इस दिन आप लोहे का चयन ना करें। लोहे को खरीदना, इसका कारण है कि लोहे की शनिदेव का प्रतीक माना गया है। लोहा मतलब शनिदेव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में अगर आप लोहे के कील भी खरीद लेते हैं, यदि लोहे की कील भी खरीदते हैं आप, तो आपके अपने घर में शनिदेव को आपने उनको विराजमान कर दिया है। ये विराजमान हो जाएंगे आपके घर में, जिसके बाद अनिष्ट होने की आशंका बढ़ती जाती है। तो ज़रूरी है तो आप एक दिन पहले दिवाली के बाद लेकर आ सकते हैं। जो भी आपको तैयारियां करनी है, सजावट की चीज़ों में कीलें वगैरह लगती हैं तो पहले से ख़रीद लेना। आप धनतेरस के दिन भूल से भी ये चीज़ें नहीं खरीदना। ठीक है, लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु अपने घर पर ना लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन लोहे या फिर लोहे से बनी किसी वस्तु को घर पर लाने से आपको बचना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं भी आपको धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप धातु के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो मानव निर्मित धातु के धातु के बर्तन आप इस दिन खरीद के
खरीद कर ला सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं और बर्तन खरीद कर लेकर आते हैं तो खाली बर्तन घर पर नहीं लाना चाहिए। बहुत से लोग धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि नई झाड़ू खरीद कर घर लाना मतलब साक्षात लक्ष्मी जी को अपने घर पर निमंत्रण देना होता है। नई झाड़ू खरीद कर लाने पर और पूजा करने पर, उनका प्रयोग करने पर, मतलब झाड़ू का इस्तेमाल करने पर पूरे साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि बरकरार रहती है। कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती है ऐसे लोगों को। और ऐसे में आप नई झाड़ू लाएं या फिर बर्तन खरीद कर लाएं तो साथ में कुछ भी मीठा जरूर लेकर आएं या बर्तनों में कुछ थोड़ा सा डाल करके लाएं। और झाड़ू की तो आप पूजा करके झाड़ू पर आप उसके किनारे पर जो कच्चा धागा सूत का बंधा होता है, फिर झाड़ू की पूजा करके उसके बाद आपको उस झाड़ू को प्रयोग में लेना चाहिए। बहुत से लोग मतलब जो देहाती लोग रहते हैं ना, वो धनतेरस के दिन दूसरों को उपहार देते हैं झाड़ू वगैरह। उसी दिन उपहार देने वाली वस्तुएं भी खरीद लेकर आ सकते हैं आप खरीद कर। और बहुत से लोग ज़्यादा ज़रूरी हो तो उपहार में देने वाली वस्तुएं इस दिन खरीद कर ला तो सकते हैं, लेकिन भूले से भी धनतेरस के दिन किसी को भी कुछ भी उपहार देने से बचना चाहिए। आपको धनतेरस के दिन उपहार नहीं देना चाहिए। हाँ, दिवाली के दिन आप जरूर दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो बरकत है उसमें कमी आ सकती है और घर में आपको पैसों की तंगी भी हो सकती है। और बहुत से लोग आज के दिन झाड़ू का दान करते हैं। तो देखिए, आज के दिन झाड़ू का गुप्त दान किया जाता है। गुप्त दान में आप किसी मंदिर में आप जाकर के मुख्य द्वार पर अंदर झाड़ू रख कर आ सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में आज के दिन झाड़ू का दान देना बहुत ही गलत होता है। अगर आप धनतेरस के दिन यदि दिवाली के दिन किसी को उपहार देना चाहते हैं या देते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी जी को जो कृपा होती है उसमें भी कमी आ सकती है। आप धनतेरस से पहले या दिवाली के बाद या फिर छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं या फिर उपहार दे सकते हैं। लेकिन इस दिन किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए, उपहार देने से बचना चाहिए। हो सके तो आप निर्धन या ज़रूरतमंद लोगों को उनको सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं, फल दे सकते हैं और पटाखे इत्यादि आप दे सकते हैं, है ना। और काला रंग की चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे इस दिन। ये दुर्भाग्य की न्योता देता है, दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड तेल, घी यानी जो मिलावटी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को खरीदने से भी आपको बचना चाहिए या फिर दान देने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। ये ज़रूरी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और हमारे चैनल को बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।